Today we discuss about polarization of light। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के बारे में काफ़ी डिस्कस की। हम जानते हैं कि किसी भी वेव का इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन होता है, यानी कि लाइट का वेव नेचर कंफर्म करने के लिए और उसके वेरिफिकेशन के लिए ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन फिनोमेना का एप्लीकेशन हुआ था। लेकिन लाइट वेव कौन से नेचर के है, वो ट्रांसवर्स नेचर के वेव है या लॉन्जिट्यूडनल नेचर के वेव है, उसके बारे में हमें इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन से कोई पता नहीं चलता। हम जानते हैं ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि ऐसा वेव ये डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपोगेट कर रहा हो और उनके सभी जो वेक्टर है या मीडियम के जो भी पार्टिकल है उसका ऑसिलेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर होगा तो ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। आज तो हम जानते हैं कि ये लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन ये डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस से पता नहीं चलता। पोलराइजेशन ऐसी फिनोमिनन है, उसका हिस्टोरिकली लाइट ट्रांसवर्स नेचर के है ये कंफर्म करने के लिए यूज किया गया था। साथ में ये पोलराइजेशन की फिनोमिना से लाइट के जो ट्रांसफर नेचर के ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशंस लिनियरली है या इलिप्टिकल है या सर्कुलरली पोलराइज्ड है, ये भी पोलराइजेशन से पता चलता है। और अगर किसी वेव ऐसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है और उसके वेक्टर या मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन ये डायरेक्शन के पैरेलल ही होता है, तो ऐसे वेव को लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। एज एग्जाम्पल साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होता है उसी ही सेम डायरेक्शन के पैरेलल एयर के पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। लेकिन लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, ये जो डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होता है उनके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनके मीडियम के पार्टिकल तो नहीं होंगे, लेकिन उनके वेक्टर का ऑसिलेशन उनकी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है। और ऐसे किसी भी वेव, लाइट वेव हो या किसी वेव, वो पोलराइजेशन की फिनोमिनन इंडिकेट करते हैं। पहले तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि मैक्सवेल थियरी अकॉर्डिंग लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। मैं यहाँ राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करता हूँ। ये सिस्टम में ये राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई लिया जाता है, ये डायरेक्शन नेगेटिव वाई होगी। और हमारे ये प्लेन ऑफ पेज है, उनमें से जो लाइन बाहर आ रही है उसे एक्स एक्सिस बोलेंगे, ये ओरिजिन, और ये अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव जेड। ये डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रहा है वाई डायरेक्शन में। तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एज्यूम करते लेते हैं कि उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो है, जो जेड और एक्स। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जेड डायरेक्शन में यानी कि एक्स जेड प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर ऑसिलेशन कर रहे हैं। ऐसे मैं यहाँ ये सिंगल एरो से काम चलाता हूँ। ऐसी डायरेक्शन में यानी कि वाई डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर प्रोपोगेशन डायरेक्शन से तो परपेंडिकुलर होते हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए मैं उसे एक्स डायरेक्शन में ले लेता हूँ, यानी कि ये डायरेक्शन में यानी कि उनका ऑसिलेशन ऐसे होगा ये डायरेक्शन में। यहाँ मैं सिंपली बताने की कोशिश करता हूँ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है। और हम मैक्सवेल थियरी अकॉर्डिंग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट c, यानी कि E इज इक्वल टू बी सी और B इज इक्वल टू E अपॉन सी, यानी कि B की वैल्यू को E की वैल्यू
को सी से यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो बहुत लार्ज फिगर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो हम समझ सकते हैं कि ये b की वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल आएगी e की कंपेयर में, यानी कि e इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b। ऐसे केस में हम b को निग्लिजिबल मान सकते हैं और साथ साथ में हमारी आई भी और सारी की सारी जो ऑप्टिकल फिनोमिना है और लाइट की सारी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ई वेक्टर से ही जनरेट होती है और मोस्टली ई वेक्टर की ही डिस्कस की जाती है, क्योंकि हमारी आई भी ई वेक्टर के लिए ही सेंसिटिव है। वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन से कोई रिस्पांस नहीं देती, वो सिर्फ ई वेक्टर को ही रिस्पांस देती है और ई की वैल्यू भी बहुत लार्ज होती है। इसलिए सारी ऑप्टिकल फिनोमिना और लाइट की सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी ई वेक्टर से ही डिफाइन की जाती है। इसलिए हम आगे सारी डिस्कस जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के करेंगे उसमें सिर्फ हम ई वेक्टर की ही बात करेंगे, बी वेक्टर को हम निग्लिजिबल मानेंगे। अब हम पोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम नेचुरली लाइट के बारे में जान लेते हैं कि नेचुरली लाइट क्या होती है। जो लाइट है ये मान लो कि ये डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेट हो रही है, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हमने वाई डायरेक्शन कहा, ये डायरेक्शन में अगर लाइट प्रोपोगेट हो रही है, यहाँ किसी सोर्स में से आ रही है, तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर होंगे ये डायरेक्शन में ओसिलेट करते होंगे। यहाँ तो मैंने सिंपली ये एक डायरेक्शन बताया जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसी डायरेक्शन भी पॉसिबल है जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ जो पॉइंट है ये वेक्टर का पॉइंट, ये किसी भी प्लेन में जो ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये प्लेन है, ये प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर सकता है, यानी कि ये डायरेक्शन में ओसिलेशन करे या हमारे एग्जैक्ट प्लेन ऑफ पेज से आउट और इन ये साइड में ओसिलेशन करे। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यानी कि उनके लिए सर्कल में 360 डिग्री क्या रेंडमली डायरेक्शन पॉसिबल होती है। अगर ये वेव ये डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, ये डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन ये होगा और यह किसी भी प्लेन की किसी भी रेंडमली 360 डिग्री डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर ओसिलेट कर सकते हैं और ऐसा नेचुरल लाइट में होता है। ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट बोला जाता है, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट यानी ऐसी लाइट कि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर यानी कि वेव वेक्टर किसी भी रेंडमली डायरेक्शन में, यानी जो यहाँ मैंने बताया है किसी भी रेंडमली डायरेक्शन में, उसकी कंडीशन सिर्फ एक ही है कि उनकी डायरेक्शन प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। बाकी वो किसी भी रेंडमली डायरेक्शन में अगर ओसिलेशन करता हो तो ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। और अगर हम ऐसा कुछ कर दे कि ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है उनमें से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओसिलेशन करते हुए ई वेक्टर का वेव हमें मिले और बाकी सारे के सारे कैंसिल हो जाए, तो ऐसी लाइट वेव को पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। यानी कि ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वाई और उनके परपेंडिकुलर ये प्लेन में किसी भी 360 डिग्री में रेंडमली डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ किसी एक ही डायरेक्शन के ओसिलेशन को ऑप्शन करें और बाकी सारे रिस्ट्रिक्ट कर दे तो हमें ऐसी डायरेक्शन में ओसिलेशन करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वेव मिलेगा। ऐसे वेव को पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। और अनपोलराइज्ड लाइट में से पोलराइज्ड लाइट ऑप्शन करने की प्रोसेस को फिनोमेना को पोलराइजेशन बोला जाता है। अब हम पोलराइजेशन की फिनोमेना के बारे में और डीपली डिस्कस करते हैं। ये नेचर में ऐसे कुछ क्रिस्टल हमें मिलते हैं और ये लेबोरेटरी में भी डिजाइन किए जाते हैं ऐसे ऑप्टिकल डिवाइस, उसे पोलराइजर बोला जाता है। पोलराइजर यानी कि ऐसा डिवाइस, ऐसा क्रिस्टल, ऐसे एग्जाम्पल कैल्साइट, टूरमेलिन क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल हमें नेचर में भी अवेलेबल है और उसे हम लेबोरेटरी में और
अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे ऑप्टिकल डिवाइस जो अनपोलराइज्ड लाइट में से पोलराइज्ड लाइट हमें दे, उसे ऑप्टिकल डिवाइस को पोलराइजर बोला जाता है। यहाँ मैं लाइट की ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन शो करता हूँ। ये लाइट की प्रोपोगेशन डायरेक्शन है और यहाँ लाइट का कोई सोर्स है और ये सोर्स में से ऐसी लाइट आ रही है और ये लाइट के वेक्टर सभी डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहे हैं, जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर है और रेंडमली है, यानी कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट में किसी भी रेंडमली डायरेक्शन में ई वेक्टर ऑसिलेशन करते हैं। अगर हम उसके रास्ते में एक पोलराइजर रख दें, ऐसे पोलराइजर होता है, ये मैं यहाँ बताता हूँ। ये पोलराइजर में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक ही डायरेक्शन में ऐसे डायरेक्शन होती है। मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो एक्सिस होती है, वो एक्सिस के पैरेलल जो वेक्टर हो गए वो उनमें से पास होते हैं, बाकी सभी वेक्टर एब्सॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाते हैं। ये एक्सिस को ऑप्टिक एक्सिस बोला जाता है। ऑप्टिक एक्सिस यानी कि पोलराइजर में ऐसी एक एक्सिस होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नेचुरली ही ऐसी एक एक्सिस होती है और उसे हम लेबोरेटरी में भी डिजाइन कर सकते हैं। ये एक्सिस के जो पैरेलल वेक्टर हो गए लाइट में, अनपोलराइज्ड लाइट में, वो उनमें से पास होते हैं, बाकी सभी ये क्रिस्टल में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ अगर हम ये अनपोलराइज्ड लाइट के रास्ते में ऐसे पोलराइजर रखेंगे, उसको मैं P से डिनोट करता हूँ, तो ये ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल यानी कि ये वेक्टर लाइट के यहाँ पास हो गए, ये वेक्टर, ये वेव में ऐसे सभी वेक्टर हो गए, ये पास हो जाएंगे ये वेक्टर सभी, और बाकी के सारे वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ एब्सॉर्ब हो जाएंगे और हमें ये साइड सिर्फ पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, एक ही डायरेक्शन में जो वेव ऑसिलेशन करता है, ऐसी लाइट मिलेगी। ऐसी लाइट को पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है और ये जो नेचुरली लाइट है उसे अनपोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। और ये फिनोमिनन द फिनोमिनन ऑफ ऑब्सनिंग पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट नोन एज पोलराइजेशन। अब हम जानते हैं कि ये जो हमें पोलराइज्ड लाइट मिला, उनका जो वेक्टर है वो किसी एक ही प्लेन में ऑसिलेशन कर रहा है, इसलिए ऐसी पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोला जाता है। और ये वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, इसलिए लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भी बोला जाता है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है, यहाँ मैं सिंपली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है, ये अगर हम ये डायरेक्शन को y बोलेंगे और ये डायरेक्शन हमने z एक्सिस ली थी, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है, ये yz प्लेन में ऑसिलेशन करते हैं। ये yz प्लेन को जो डायरेक्शन में फील्ड के वेक्टर ऑसिलेशन कर रहे हैं, ये प्लेन को प्लेन ऑफ ऑसिलेशन या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोला जाता है। यहाँ yz प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है और उनके परपेंडिकुलर प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोला जाता है। यानी कि यहाँ हम ये डायरेक्शन में एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये yz के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसा एक xy प्लेन हमें मिलेगा। xy प्लेन x हमारी ये डायरेक्शन में होगी, तो ये xy प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोला जाता है।